हेलो, सभी का स्वागत व अभिनंदन, सभी को प्रणाम। आज हम लोग सब सुख ढूंढने में लगे हुए हैं। सुखिया ढूंढत मैं फिरूं, यानी सभी लोगों को मैं ढूंढती फिरूं, पर सुखी लोग इस संसार में कोई नहीं है। सबसे पहले बात एक। दूसरी बात एक और है कि सुखी वह इंसान है जो सब कुछ है तब भी संतुष्ट है, नहीं है तब भी संतुष्ट है। और जो सुख को ही खोजते हैं, दुख में सुख को खोजते हैं और सुख में दुख को खोजते हैं, तो वो लोग अशांति होते हैं। चाहे हम हुए, चाहे कोई और हुआ। और सबसे पहले बात, हम अपने विचार, अपने मन, अपने कर्म को जितना अच्छा विचार और कर्मों में लगाते हैं, भावनाओं में लगाते हैं और बुद्धि में वैसे विचार विसर्जित करते हैं, तो प्रकृति हमें साथ देती है, ब्रह्मांड हमारा साथ देता है कि सत्य की तरफ आगे बढ़ो, मन मत भटकाओ। ये माया ना किसी की हुई और नहीं होगी, नहीं है, ये कोई दिखावा है। चलते हैं अब कुछ पुस्तकों से जो ज्ञान प्राप्त किया है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। सुख की खोज आज से नहीं, बहुत पुरानी है। युगांतर से सुख को खोजा जा रहा है, परंतु अर्थात सुख कहीं नहीं मिल पाता। ये सुख पाने की समस्या किसी एक की नहीं, अब तो सबकी है। सब सुख चाहते हैं इसीलिए कि सब दुखी हैं। सुख पाने के लिए प्रायः सब दीनहीन बनकर याचना करते देखे जाते हैं। सुख किसी का दास नहीं है, सब उसके ग्राहक हैं, वे स्वामी हैं, इसीलिए उसके सम्मुख झुकते हैं तथा उसे पाने की चाह करते हैं। विधि विधान की कैसी विचित्र विडंबना है कि सुख तो मांगने खोजने से भी नहीं मिलता, परंतु दुख बिना मांगे सबको अपने आप प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतरों से यही जीव सुख की आशा के लिए भटक रहा है। इसके लिए न जाने एक कब से जन्म मरण की चक्की में पिसता चला आ रहा है, परंतु उसकी अनंत की यात्रा में इसे जब भी जो मिला है वह दुख रूप ही हाथ आया है। जिस सांसारिक सुख वैभव को अज्ञानता व सुख समझा जाता है, वस्तुतः वह सुख नहीं, मात्र भ्रम है। जो आज है कल नहीं आता। यहाँ से जो सुख भासता है अंततः वह दुख में परिवर्तन हो जाता है, क्षणिक रूप में, जिसे सुख कहा जाता है। उसी के साथ उससे बड़ा दुख खड़ा होता है। इसलिए जितना हो सके जो मिल रहा है, जो है, उसको अगर आपने शांति पूर्वक ग्रहण किया तो और मिलेगा। अगर जो है उसमें आपको शांति नहीं और पाने की इच्छा करते हैं तो ये तो असंभव है। प्रेम तभी वापस मिलता है जब हम प्रेम को पहले देना पड़ता है, उसके बाद में वो प्रेम के शब्द हमें वापस मिलते हैं। ये तो सभी जानते हैं। आगे और कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। इस भौतिक जगत में कहीं से भी कुछ मिलना या प्राप्ति सुख रूप हो भी नहीं सकता, क्योंकि इससे प्रथम तो उसके आश्रित होना पड़ता है।
जिससे सुख की कामना होती है आश्रित होता है, दुख की ओर संकेत करता है। यह मिला हुआ आश्रय कभी भी छूट सकता है। सदा सर्वदा कोई साथ नहीं रहता है, दूसरे जो मिलता है उसका भी अभाव हो जाता है। जैसे भिखारी को मिली हुई भीख उसे कुछ समय तक रिझा सकती है, परंतु फिर वह भीख मांगने पर विवश हो जाता है। मिलना, बिछुड़ना, बनना, बिगड़ना ये प्रारब्ध का अज्ञात प्राकृतिक विधान है और मोहवश इसे कल्पित सुख दुख की उत्पत्ति होती है। इससे ये समझ में आता है कि हम जो है हम आज की सोचें, यानी बहुत आगे की बहुत पीछे की सोचने पे ही दुख प्राप्त होता है। जब आज हमारा शांतिमय है, आनंदमय है, मंगलमय है, प्रेम में है, कर्म में है, पूजा में है, सत्य में है, ज्ञान में है, तो आगे भी हमें शांति मिलेगी। जो आज हमें शांति नहीं तो बाहर आगे की शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें। और सबसे पहले हमारा जो मित्र है हम अपने शरीर का ध्यान रखें। जैसे सबसे पहले शरीर ही हमारा मित्र है, आत्मा का तो पता नहीं। आत्मा इस शरीर में है, इस शरीर में ही हम आत्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारा बड़ा अभ्यास, लगन और बड़ा तपस्या करनी पड़ती है, मगर आत्मा को दुखी करके नहीं, आत्मा को संतुष्ट करके, आत्मा को सुखी करके आत्मा की सुनना चाहिए कि आत्मा क्या करे। मन तो भटकता है और भटकाएगा, इसलिए हमारा भी मन भटकता है, हम नहीं कह सकते हमारा नहीं भटकता है। इसलिए सबसे पहले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। वीडियो जितना हो सके जन में शेयर करें, जिससे सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। सभी को प्रणाम।